आत्मीय भाइयों एवं बहनों, क्रांति की रूपरेखा लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, व्यसन मुक्ति आंदोलन आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 77 से आपको पढ़ के सुनाते हैं। आइए सुनते हैं साथियों। व्यसन मुक्ति आंदोलन चलाया जाए। भांग की पत्तियां या उनके धुएं को पेय के रूप में सेवन किया जाता है। इसका पहला प्रभाव मस्तिष्क पर होता है कि यह उसे संवेदना शून्य बना देती है, मस्तिष्क को, और चित्त भ्रम भी हो जाता है, जिससे मनुष्य कई अविवेकपूर्ण हरकत करने लगता है। आदमी को जो धुन लग जाती है वह उसी में लगने लगता है। जैसे किसी ने भांग पीकर हंसना शुरू किया तो वह हंसता ही जाता है। बातें करने में लग जाने वाले लोग बातें ही करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि भांग खाने से भूख बढ़ती है, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। हाँ, इतना अवश्य होता है कि भांग खाकर आदमी ज्यादा खाना खाने लगता है। यह भी धुन बन जाने और मस्ती बढ़ जाने के कारण ही होता है। अन्यथा भांग के नशे में ज्यादा खा लेने वाले व्यक्तियों को भी अपच, बदहजमी और गैस की शिकायत सामान्य लोगों की तरह ही पैदा हो जाती है। भांग अधिक मात्रा में सेवन या आदतन इसकी दास्ता से व्यक्ति की अनुभूति, विवेक और स्मरण शक्ति का ह्रास होने लगता है। कुछ लोगों में भांग का प्रभाव मानसिक मूर्छा के रूप में भी देखा गया है। इस कारण वे अपने विवेक और नैतिकता पर निष्ठा को कायम नहीं रख पाते तथा वे घबराहट, हिंसा, आक्रामकता जैसी ऊल जलूल और अवांछनीय हरकतें करने लगते हैं। स्वास्थ्य और शरीर संतुलन की दृष्टि से इसको दुष्प्रभावशील ही माना गया है। मादक द्रव्यों से होने वाली हानियां सर्वविदित हैं। इधर हमारे देश की युवा पीढ़ी में राष्ट्र के नवनिर्माण का उत्तरदायित्व जिसके कंधों पर है, यह कुप्रवृत्ति तेजी से बढ़ती चली जा रही है। युवाओं में जब शरीर के अंग प्रत्यंग विकास कर रहे होते हैं, जीवनी शक्ति बढ़ रही होती है, तभी मादक द्रव्यों का कुप्रभाव उन्हें निष्क्रिय और अशक्त करने लगता है। यह सोचनीय स्थिति है साथियों, यह सोचनीय स्थिति है। शराब, गांजा, भांग, चरस, मार्फीन, हशीश, LSD, सिगरेट, तंबाकू जैसे नशे तो युवक युवतियों में इतने प्रिय हो चुके हैं कि जिन्हें न अपनाने वाले को रूढ़वादी तथा पुराणपंथी समझा जाता है। नशे के प्रचार का कारण मुख्यतः मनुष्य की अनुकरण प्रवृत्ति है। युवा वर्ग में नई चुनौतियां तथा एडवेंचर का आकर्षण भी इसका प्रधान कारण है। यद्यपि नई चुनौतियों का सामना करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक कही जा सकती है, वह लाभप्रद भी है, परंतु जब तक कि उसे सही दिशा न दी जा सके, दिशा बोध के अभाव में यह पतन की ओर ही धकेलने वाली ज्यादा लगती है। साथियों, ऐसी स्थिति में होता यह है कि युवा पीढ़ी बिना हानि लाभ का विचार किए इस जोखिम को उठा लेती है। पढ़ा लिखा युवक विश्व के विभिन्न राष्ट्रों की गतिविधियां तथा वातावरण से परिचित होने लगता है। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की चकाचौंध उसे मुग्ध कर लेती है। यूरोपीय देशों में इन दिनों हिप्पी और बीटल्स जो नशेड़ी संस्कृति के प्रतीक बने हैं, उनका नयापन युवकों को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। आरंभ में
धनी, समृद्ध तथा संपन्न वर्ग के लोग भी देखा देखी आंख मूंद करे से अपनाने लगे। सुरापान की प्रवृत्ति तो इतनी बड़ी है कि साधन संपन्न परिवारों में इसे बड़प्पन की निशानी समझा जाने लगा। उनकी संतानों को भी इससे आप प्रभावित नहीं रखा जा सकता। फलस्वरूप वे दम मारो दम की परंपरा में अपने माता पिता से भी एक कदम आगे ही निकल जाते हैं। पिछड़ी कही जाने वाली जातियों में शराब आदि का प्रचलन था, परंतु सुसंस्कृत परिवार और सब वर्ग के लोग इन प्रवृत्तियों को त्याज्य ही समझते थे। कुछ भी हो, पहले नशे का सेवन बुरा माना जाता था, परंतु आज खुलेआम पीना पिलाना सभ्यता का चिन्ह माना जाता है। यह स्थिति बड़ी खतरनाक है। विद्या मंदिरों में जहाँ तमाम प्रकार के व्यसनों से मुक्त रहकर सरस्वती की आराधना होती थी, वहीं आज के समय में सिगरेट ही नहीं, शराब और अन्य दूसरे मादक द्रव्यों का सेवन प्रगतिशीलता का प्रमाण माना जाता है। ऐसी सभ्यता भी किस काम की जो स्वास्थ्य, बुद्धि, शक्ति और चेतना सब कुछ चौपट कर दे। आज व्यसन की इस प्रवृत्ति के विधि पूर्वक विरोध की आवश्यकता है। हमें इस संबंध में लोगों को उपरोक्त तथ्यों की जानकारियों का ज्ञान कराना होगा और उन्हें बताना होगा कि यह कोई शौक या फैशन की चीज नहीं। अपने को सभ्य प्रदर्शित करने का भी यह कोई तरीका नहीं। जब लोगों की विचारधाराएं और मान्यताएं बदलेंगी तो यह रोग स्वयं जड़ से दूर हो जाएगा। व्यसन मुक्ति हेतु सभी समाज सेवी संस्थानों को निम्न कार्यक्रम क्षेत्र में चलाकर इस असुर पर विजय पाने हेतु सशक्त एवं प्रबल प्रहार किया जाना चाहिए। नंबर 1, व्यसनों के विरोध में एक वातावरण बनाने के लिए व्यसनों से दूर रहने वाले भाई बहनों को संगठित प्रयास हेतु एकत्र करना एवं व्यसन मुक्ति कार्यक्रमों में सहयोग हेतु तैयार करना। नंबर 2, प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय व्यक्तियों द्वारा समय समय पर बस्तियों में जाकर विचार गोष्ठियां आयोजित करना एवं व्यसन ग्रसित व्यक्तियों को हानियां समझाकर अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से उन्हें व्यसन मुक्त कराना। नंबर 3, पुरोहितों द्वारा घर घर में संपन्न होने वाले कथा, सत्संग, यज्ञ तथा पर्वों पर उपस्थित व्यक्तियों को व्यसन छोड़कर सुखी जीवन जीने हेतु प्रेरित करना। देव शक्तियों की उपस्थिति में इस दुष्प्रवृत्ति से मुक्त होने का संकल्प भावना प्रधान वातावरण में कराना। नंबर 4, साधु संत एवं महात्माओं के प्रवचनों में इस दुष्प्रवृत्ति को छोड़ने का आह्वान करना या करवाना। विभिन्न उदाहरणों एवं तर्कों द्वारा व्यसनों की हानियों से अवगत कराना। नंबर 5, योग्य एवं समाज सेवा की भावना रखने वाले डॉक्टर, वैद्यों द्वारा समय समय पर विचार गोष्ठियां लेकर तथा शिविर लगाकर जन साधारण को इन दुष्प्रवृत्तियों से होने वाली शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं सामाजिक हानियों से परिचित कराना एवं औषधियों के सहयोग से नशा उन्मूलन में सहयोग करना। नंबर 6, परिवार के सदस्य, बच्चे, पत्नी एवं घनिष्ठ मित्र व्यसन ग्रसित व्यक्ति पर लगातार दबाव डालते रहें तो सफलता की आशा की जा सकती है। व्यसन मुक्ति आंदोलनकारियों द्वारा
बैनर झंडे लेकर जुलूस निकालना, सरकार को मादक द्रव्यों के उत्पादन एवं सेवन पर कानूनी रोक लगाने हेतु ज्ञापन देना, जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकार पर दबाव डलवाना। नंबर 8, नशा सेवन से दिल दहलाने वाली दुर्घटनाओं का संकलन किया जाए और उन्हें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया जाए। नंबर 9, स्थानीय परिस्थितियों एवं संगठन की शक्ति के अनुसार शराब खाने, शराब की दुकानों, अन्य नशीले पदार्थों के ठेकों पर धरना, अनशन, घेराव, धिक्कार आदि कार्यक्रमों के माध्यमों से सफलता मिलने की बहुत संभावनाएं हैं। नंबर 10, युग निर्माण योजना मथुरा द्वारा प्रकाशित व्यसन मुक्ति आंदोलन सेट की पुस्तकों को झोला छाप पुस्तकालय, ज्ञान मंदिर अथवा बिक्री द्वारा जन जन तक पहुंचाकर व्यसनग्रस्तों के चिंतन में परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। ओम शांति।